हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सॉरी फॉर दिस वॉइस बिकॉज थोड़ा सा मुझे वायरल फीवर था, तो जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी डैमेज हो गई है। आज मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ कि मैं शूट पे क्या क्या चीज़ प्रिपेयर करती हूँ और क्या क्या चीज़ मुझे लेके जानी होती है। वैसे तो मुझे सब कुछ चीज़ें लाइक एज ए जहाँ पे मैं शूट करती हूँ वहाँ से प्रोवाइड करने में आती है, पर जो चीज़ें हमें लेके जानी होती है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी। सो पहले हम सामान देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वन हैंड बैग जो मैं ऐसे ही कैरी करती हूँ शूट्स में कि लाइक आपको कोई आउटफिट है उसके साथ अच्छा लगेगा। मैं जब फिटिंग्स के लिए गई थी तब मैंने देखा था कि ये वाला बैग मेरा बहुत अच्छा जाएगा, सो मैंने इसको निकाल लिया है। एंड फिटिंग्स के टाइम पे ही मैंने जो ड्रेसेस देखे थे उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कुछ इतनी ज्वेलरीज है, सो मैं ये पैक करने वाली हूँ। एंड कुछ फुटवेयर्स है कि लाइक मोजरी है, देन ये हील्स है, ये मैंने रैम्प वॉक में पहनी थी बट आई थॉट कि मुझे ये लेनी चाहिए। एंड वन ऑर्गेनाइज़र, इस पर मैंने कुछ पंख ड्रॉ किए थे जब मैं छोटी सी था, बट ये मैंने ज्वेलरीज रखने के लिए लिए। एंड वन बैग कि मैं जब रास्ते में जाऊँगी तो मुझे जो चीज़ रखनी है। एंड एयरपोर्ट्स देखो, इस पर गणेश जी का डिज़ाइन है। एंड वन बिग बैग फॉर ये सारा सामान रखने के लिए। सो आप सभी ने सामान तो देख ही लिया है। एक मिनट, मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। सो आप सभी ने सामान देख लिया है। अब मैं इसको ना ऑर्गेनाइज कर देती हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें से चूज़ कर पाऊँगी कि मैं कौन सा पहनूँगी, बट मैं आप सभी को शो कर देती हूँ। ये वन नेकलेस है जो सॉरी उल्टा है, ये एक है। एंड इसको देन वी हैव सम रिंग्स और ये कुछ ब्रेसलेट टाइप का है। सो इसको ऐसे पहनते हैं एंड ये ऐसे पैक हो जाता है। सो ये ब्रेसलेट है। अब आई थॉट कि ये ब्रेसलेट्स मुझे अलग रखनी चाहिए। एंड ये एक नेकलेस है, इसमें सारा पैसा है, पैसा। तो इसे भी कर देते हैं हम पैक पैक पैक। फिर एक ये है जो मुझे लगता था कि मैं जब फिट्स पे गई थी तो अजरक वाली कुर्ती पे ये बेस्ट लगेगा। सो ये भी कुछ है यार, रिंग लाइट की वजह से ठीक से नहीं दिखेगा, कल आपको शूट में दिखा दूँगी। सो ये है। देन ये मैंने एक एग्जीबिशन से लिया था, सो टिबेटियन मार्केट बोलते ना, वहाँ से लिया था। तो ये मुझे ना बहुत सही लगा। सो ये मैंने लिया है, मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया है। देन ये कुछ इयररिंग्स है जो इससे मैच करेगी। एक ये है, देन ये कुछ है, कुछ इस टाइप से। तेरी चांद वालियाँ, फिर ये है कुछ गुज्जू टाइप्स इयररिंग्स। नगाड़ा संग ढोल बाजे। ये मैं सोच रही हूँ कि मैं रिंग्स एंड इयररिंग्स को अलग पैक करूँ। तो मेरे पास एक ऐसा पाउच है जिसमें मैं ये इयररिंग्स थोड़ी सी अलग ही रख रही हूँ ताकि मुझे वहाँ पे जल्दी जल्दी मिल जाए। एंड ये वाला नेकलेस मैंने सोचा है कि इसको मैं अलग ही पैक करती हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत प्यारा है। सो इनको मैं रख देती हूँ अलग इस पाउच में। देन ये जो ब्रेसलेट्स है इनको भी साथ में। सो हमारी ज्वेलरी सेट। सो इट्स टाइम टू पैक। मैंने बैग खोल लिया है, ये मेरी मासी ने दिया है बैग। तो सबसे पहले हम रखेंगे ज्वेलरीज। सारी हाथों में है ना, कुछ भूल तो नहीं। चलिए बेटर हो जाएगा। एंड ये मैंने एज अ प्रॉप लिया है। ये पर्स कैसे मैं नहीं ऐसे घूम सकूँ वहाँ पे। नहीं क्या है, शूट करता हूँ मैं कर लेता हूँ। क्या है इसमें? ओह कुछ पैसे, फिर आई कार्ड। मेरी बहन को मिलने गई थी तो आई कार्ड, मेरे मम्मी पापा है सो उनका आई कार्ड। एंड कुछ परफ्यूम के ट्राई करने वाले परफ्यूम होते ना, वो मैं ट्रैवल में यूज़ करती हूँ। और कुछ चिल्लर बिकॉज मुझे वो नदी में पैसे डालते हैं ना वैसे, वो मुझे बहुत पसंद है। ऐसे विश मांगो तो ऐसे मैं रखती हूँ। वैसे यहाँ तो सफ़र में नदी नहीं आएगी बट मैं रखती हूँ। एंड एयरपोर्ट क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना होता है और ट्रैवल में हवा की वजह से आवाज़ बहुत जाती है, सो एयरपोर्ट भी रख देते हैं। एंड दैट्स इट। मुझे हील्स रखनी है। पापा
थैली लाया कौन है? तो हमारा पापू तो सेहत के लिए हानिकारक है, वो तो ला के कुछ देंगे नहीं। सो इसको बोलते हैं थैली, हम गुजराती में थैली बोलते हैं इसको। वैसे इसको कैरी बैग या फिर आप वो पॉली बैग जो बोलते हो वो। सो बट मैं थैली बोलती हूँ। सो इसके अंदर मैं बहुत क्लमजी हूँ, मैं बॉक्सेस नहीं रखती हूँ घर पे, क्योंकि मुझे जितना कम स्टोरेज होता है, जितना रूम खाली होता है, जितना वार्डरोब खाली होता है वो पसंद है। सो मैं ऐसे ही पैक कर देती हूँ, या तो फिर हम शेल्फ में रख देते तो ज़रूर नहीं पड़ते। ASMR मिल गया ना। सो नाउ बैग इज़ रेडी। कितना प्यारा लगता है ये, इसको ऐसे ऐसे ऐसा झूला लेके जाओ ना तो अच्छा लगता है। इसका बेल्ट भी आया हुआ, बट वो मुझे इतना प्यारा लगा था कि मैंने यूज़ ही नहीं किया। देन वो नया का नया पड़ा, बैग पुराना। एंड हमारा ये हैंड बैग भी रेडी हो चुका है। सो हैंड बैग थोड़ी बोलती इसको, बैग ही बोलते हैं। ठीक है, मिलते मॉर्निंग में। सो एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड एंड कल मुझे 4:30 तक उठना पड़ेगा, बिकॉज मुझे 5:30 को सैलून जाना है रेडी होने के लिए। एंड अगर आपका शूट है तो आपको अपनी पावर नैप लेनी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज आप शूट पे अगर ऐसे लगो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इवन आपकी इम्प्रेशन भी बहुत गलत जाती है। इफ़ यू आर नॉट एक्टिव, सो आप अपना काम कैसे दिखाओगे? सो बाय। एक और चीज़, गुड नाइट बोलने से पहले मुझे ये चीज़ ध्यान है कि मेरी नेल पेंट निकल रही है। सो इसको साफ़ करके नेल पेंट कर दूँगी, बिकॉज कुछ पोजेस ऐसे होते हैं या फिर ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं, तो नेल्स अच्छे नहीं लगते। मुझे नेल्स बढ़ाना पसंद नहीं है, बट जितने भी है उसको मुझे डेकोरेट करना चाहिए एक्चुअली। सो मैं वो करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। सो बाय। गुड मॉर्निंग, आई एम रेडी फॉर द शूट। सबसे पहले तो मैं और डैडी गए मंदिर, उसके बाद हम लोग गए जहाँ पे हमें जाना था फॉर क्लासेस, और उसके बाद हम लोग गए सैलून पे मिलती हूँ। सो अब हम लोग पहुँच चुके हैं, फटाफट से मुझे रेडी करने के लिए वो सब तैयार हो चुके हैं। एंड देन ये मेरा हाफ मेकअप हो चुका है, अब बारी है बालों की। सो मेरे बाल बन रहे थे, तब तक हमने बहुत मस्ती की। मुझे वो बोल रहे थे कि आपको काढ़ा पिला दो, बिकॉज मेरी गले की हालत इतनी ख़राब थी कि क्या ही बताऊँ। फिर जैसे कैसे होके मेरी हेयर स्टाइल बन चुकी है, हम लोगों ने सभी ने थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट किया। यहाँ पे नेल पेंट हो रही है और थोड़ा सा ड्रेसअप सब लोग सेट करवा रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि चलो ना, मैं सबसे पहले रेडी हो गई हूँ तो सबके क्लिप्स ही ले लेती हूँ। एंड दिस इज़ क्यूटी पाई, लाइक ये बहुत ही प्यारी लड़की, लाइक मुझे बहुत मज़ा आया इसके साथ। एंड ये मेरे डिज़ाइनर है। फिर मेरी हेयर स्टाइल हो चुकी है तो ये मेरे बालों पे स्प्रे छिड़क रहे हैं। फिर ये फिटिंग्स हो रही है साथ में। देन मैं सबको बता रही थी यार स्माइल तो कर दो, पर कोई स्माइल ही नहीं कर रहा था, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था। देन मैंने सभी को हाय हेलो करना स्टार्ट कर दिया, शायद तभी सब लोग लाइक थोड़ा सा तो स्माइल बनता है यार, इसलिए सबको मैं स्माइल करवाने के लिए हाय हेलो कर रही हूँ। मेरे गले की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बट आई ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रही थी तो थोड़ा अफसोस भी हो रहा था, बट इट्स ओके। देन हम लोग बैठ गए कार में एंड हम लोग फटाफट से पहुँचे फार्म हाउस पे, जो हमारा लोकेशन था शूट के लिए। देन हम लोग पहुँच गए शूट के प्लेस पे। फटाफट से मैंने सोचा कि सभी को मैं थोड़ा बहुत कैप्चर करती हूँ कि सारे क्या क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने कार में बैठ के शूट करना स्टार्ट कर दिया था एंड हम लोग पहुँच चुके थे। सो वेट कर रहे थे कि गेट खुल जाए एंड देन हम लोग अंदर चले जाए। अंदर जाके हमने नाश्ता पानी किया, चाय पी। मेरा गला थोड़ा बहुत खुल चुका था, पर फिर भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम से लग रहा था। हमने शूट कंप्लीट किया, देन कुछ बूमरैंग्स लिए। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पे कि मुझे घर कौन छोड़ेगा। तो मुझे छोड़ने के लिए ब्रज रेडी हो गए। देन हम लोग बैठ गए कार में। सो मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे घर और मेरे फेस पे इतना ज़्यादा मेकअप है कि मेरे पापा मुझे पहचान ही नहीं रहे। सो आई नीड टू वॉश इट। मैंने वॉश कर लिया और मम्मी ने मुझे टोमेटो दिया ताकि मेरी स्किन थोड़ी नरिश रहे। सो जैसे मैंने फेस को क्लीन किया बाय ऑयल, सो मैंने फटाफट से टोमेटो लगाना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं इसको क्या बोलते, लाइक सिर्फ टोमेटो का रस बोलते हैं या क्या व्हाटएवर, बट मैंने पता नहीं यार, मैंने बस लगाना शुरू कर दिया क्योंकि मम्मी ने दे दिया तो मानना तो पड़ेगा ही।
फटाफट से मैंने टोमेटो रब किया, उसको 5 to 10 मिनट्स के लिए फेस पे रखा, दैन मैंने वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद मैंने लिया है ये फेस वॉश। अभी फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ कब से, बहुत 2-3 मंथ्स हो गए कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया बिकॉज़ ये फेस वॉश ऐसा है कि मुझे फेस पे कूलिंग सा फील होता है, एकदम कूल टाइप का। एंड गला तो बैठा ही हुआ था जैसे कि आप सभी को पता है, तो मैं बोल नहीं पा रही थी। बाकी इस चीज़ को मैं बोलते बोलते ASMR टाइप का करती ना तो बहुत मज़ा आता, बट इट्स ऑल राइट, डब कर दूँगी। एक चीज़ तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, क्योंकि जब भी आप मेकअप करो ना तो आपकी स्किन पे प्रोडक्ट लगते जाते हैं। आई नो कि प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट कुछ ही प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए। जितना आप नेचुरल रहो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि अब देखो, अब मेरे फेस पे मेकअप हुआ है तो मैं ज़्यादा तो ज़्यादा इतना ट्राई करूँगी कि मैं अपनी स्किन के पोर्सेस है, अपनी स्किन के शेप है, उन सभी को मैं अच्छे से क्लीन करूँ, उसको मसाज दूँ, ताकि जो मेरी नेचुरलिटी है वो कंप्लीट रहे, कंटिन्यू रहे। क्योंकि मेकअप के बाद आप जैसे आर्टिफिशियल लगने लगते हो वैसे आपकी स्किन भी आर्टिफिशियल होने लगती है। और लड़कियों को तो ये चीज़ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि कौन लड़की होती है यार जिसको स्किन केयर करना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैंने फ़ेस को वॉश कर दिया, दैन मैंने वाइप्स के साथ फिर से फ़ेस को थोड़ा सा क्लीन किया, ताकि कोई भी चीज़ अगर फिर भी रह गई है आफ्टर वाटर वॉश सो वो वाइप्स निकाल दे। फिर मेरा फेस हो गया है कम्प्लीटली मॉइस्चर। फिर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, जो मुझे अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बिकॉज़ ये भी मुझे फेस पे बहुत ज़्यादा कूलिंग देता है और मुझे जो चीज़ ठंडक सी दे देना फेस पे वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने कुछ नौटंकी शुरू कर दी थी, बट आई डोंट नो मैं क्या करती रहती हूँ। पर ये देखिए मॉइस्चराइज़र, अब इसको भी मैं जिस तरह से लगा रही हूँ, जैसे मसाज कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र को भी, वो स्टेप्स भी आप देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है यार स्किन के लिए। हैंड फिर से मेरी नौटंकी शुरू हो गई। अब अपने ना पूरे हैंड को नहीं लेना है, आपकी जो फिंगर टिप्स है ना उस टिप्स से आपको पूरे फेस पे लगाना है और इसे अपर साइड को मसाज करते हुए जाना है, जिसके थ्रू आपके फेस पे जो भी डेड स्किन्स है या फिर कुछ पोर्सेस है वो अच्छे से आपके मॉइस्चराइज़र को अंदर सोच लेते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कि अंदर आप उसको आई डोंट नो यार क्या बोलते हैं, बट अच्छे से वो ऑब्जर्व हो जाएगा पूरा मॉइस्चराइज़र और आपकी स्किन को वो क्लीन रखेगा, फ्रेश रखेगा। सो मेरा मॉइस्चराइज़र हो चुका है, हाँ हो चुका है। दैन मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ सिर्फ वैसलीन लगा के आई मीन जो मॉइस्चराइज़र लगाया वो ही लगा के निकल जाओ या फिर कुछ और लगाओ। देन मैंने सोचा चलो ना थोड़ा सा लिप बाम टाइप लगा लेते, तो मैंने यहाँ पे ले लिए ऑरिफ्लेम की लिप बाम विच इज़ इन रेड इन कलर, क्योंकि मेरी मम्मा को रेड कलर बहुत सूट करता है तो मैं रेड ही परचेज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ। तो मैंने ये लगा ली, दैन मेरी स्किन रेडी हो चुकी है। और घर पे भी मैं मोस्ट ऑफ ऐसे ही रहती हूँ बिकॉज़ थोड़ी सी बॉयश टाइप की टॉम गर्ल हूँ, टॉम बॉय सॉरी। सो इस तरह से मैं रहती हूँ। ये मेरा स्किन केयर हो चुका है, दिस इज़ माई स्किन। अब आप ही खुद देख लीजिए कि आपका मेकअप जब होता है स्किन पे तो आपकी स्किन कैसी हो जाती है और स्किन केयर के बाद आपकी स्किन कैसी रहती है। सो हमने बनाई दाल बाटी, मम्मी ने ऑलरेडी पूरी प्रिपरेशन कर रखी थी, मैंने जस्ट जाके वहाँ पे हेल्प भी की। और हमारा ऐसा होता है कि सैटरडे या संडे एक दिन तो दाल बाटी बननी है, क्योंकि मेरे और मेरे पापा की दाल बाटी आए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट। तो यहाँ पे हमने चटनी बना ली है, ग्रीन चटनी, बिकॉज़ दाल बाटी हो और ग्रीन चटनी ना हो मज़ा ही नहीं आता। सो यहाँ पे बन रही है ग्रीन चटनी एंड साइड में हमारी बाटी भी अच्छे से उसको क्या बोलते हैं, स्टीम करना होता है ना, सेकना होता है, वैसे बाटी एक जगह पे सिक रही है, चटनी बन चुकी है। देन मम्मी यहाँ पे डिप कर रहे हैं घी के अंदर, क्योंकि वी आर जस्ट लव घी वाली बाटी। सो ऐसे मम्मी चूरा कर देते हैं, देन ऐसे सारी बाटी पे घी लग चुका है। देन हमने सर्व किया। अब हम लोग क्या है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, हमको नीचे बैठ के खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम ज़मीन पे बैठ के खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे दाल बाटी मिल जाए मतलब मेरा लव मिल जाए। फिर भैया आए, बुआ आए, हम सब लोग बाहर घूमने गए। आई जस्ट मिस माई सिस्टर बिकॉज़ वो नहीं थी, पर फिर हमने ट्रिप स्टार्ट की, फिर हम लोग रुक गए, हम एक मंदिर जा रहे थे, फिर भैया ने बोला चलना बाइक पे चलते। फिर मैंने कुछ देर बाइक राइड की, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड थैंक यू सो मच भैया कि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे बाइक दी थी, बिकॉज़ भैया ने कभी मुझे बाइक चलाते हुए नहीं देखा था, तो वो शायद तक डर सकते हैं, बट थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी। फिर हम लोग पहुंच गए मंदिर। सब पहले मुझे चलाते हुए तो देख लो। हाँ, अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर जाके हमने दर्शन किए। वहाँ पे यहाँ पे जो मंदिर है मेरा कुछ फेवरेट मंदिर है, ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर में मुझे बहुत ही अच्छी वाइब्स मिलती है। ये लकेश्वरी माता जी का मंदिर है,
जो हमारी सिटी लाइक मैं जहाँ पे रहती हूँ उसके थोड़े से पास में एक गांव है जालत नाम का, वो वहाँ पे है। सो हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, हमने दर्शन वगैरह किया। देन हमें पापा और चाचू दोनों वहीं मिल गए, क्योंकि हम लोग सिर्फ गए थे, बुआ भैया मैं मम्मा हम सब नहीं गए थे। बट वहाँ पे चाचू और पापा भी आ गए। सो अब इन लोगों ने दर्शन कंटिन्यू किए, फिर काकी सा आ गए, भाई आ गया। सो दर्शन करने के बाद हम सभी ने थोड़ा सा व्लॉगिंग किया, क्योंकि ये तो बनता ही है। ये मेरे काकी सा है। फिर हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे पीछे से, पता नहीं क्या कमेंट्री की थी वो पता नहीं, बट कुछ था ही। मेरा भाई है और ऐसे फ्रेम लिया ना तो मुझे याद आ गई कि यार काश मेरी बहन होती। फिर मैंने सोचा चलो ना इन लोगों को कैप्चर करती हूँ, मंदिर में क्या रोना रोना शुरू कर दूँ मैं। सो देखिए ये दोनों भाई लोग दर्शन कर रहे। अब हम लोग पहुँच चुके उपवन, क्योंकि बहुत ही लंबी ड्राइव करने के बाद हमने सोचा चलो ना कहीं उपवन वगैरह चलते यार, कुछ तो घूमते। और ये मेरी मम्मी ने फिर से प्लांट्स देखना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी पता नहीं क्यों इतनी प्लांट लवर है यार। फिर हम लोग पहुँच गए उपवन एंड यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे कार पार्क की, बाइक पार्क की, दैन हम लोग निकले और अंदर जा रहे हैं। सच्चे यार ये प्लेस भी बहुत ही वाइबफुल है, बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स है वहाँ पे। एंड दाहोद की गवर्नमेंट को मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने सच्ची ये प्लेस बहुत ही बढ़िया बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया और बहुत ही नीट एंड क्लीन प्लेस है। लाइक आप जब भी यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत ही अच्छी वाइब मिलेगी, ग्रीनरी मिलेगी। देन ये लोग एज लाइक लतीफ़ बातें करते करते, गॉसिप करते करते ही आते हैं। कभी भी ये लोग साथ में नहीं चलते यार, कभी भी नहीं। सो बातें करते करते आ रहे थे। मैंने सोचा यार मैं तो थक चुकी हूँ, इतना लंबा शूट किया। देन इन लोग फिर भी ये लोग बातें ही करते जा रहे, क्या करे कहाँ जाए, और मैं हूँ कि सबसे आगे वॉक करती जा रही हूँ। काश यहाँ पे मेरी बहन होती, साथ में हम जाते तो सही। यहाँ पे बच्चों का प्लेग्राउंड टाइप है, लाइक झूला है, फिर स्लाइडर्स है, फिर कुछ क्लाइंबिंग करने की जैसे वो होता ना, पता नहीं क्या होता है, मैंने इतना ज़्यादा खेला नहीं है। फिर मैं और मम्मी जब वॉक कर रहे थे मेरा भाई आया, मुझे शूट करने लगा। सो दिस इज़ द प्लेस जिसकी मैं बात कर रही थी, ग्रीनरी एंड स्काई बहुत ही बढ़िया लुक देता है यहाँ पे। और ये एक लाइक कैसे बोलूँ, मतलब बयान नहीं कर सकती वर्ड्स में, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं। बट ये वुडन से एक बहुत ही अच्छा टावर टाइप बना रखा है। और यहाँ पे जो जो प्लांट्स लगाए गए उनके पास उनका नेम भी है कि ये सब। और प्लांट्स लाइक ऐसे वैसे प्लांट्स नहीं, बहुत ही सारी औषधि टाइप बोलते हैं ना, वैसे प्लांट्स है। सो ये टावर और यहाँ पे पास में ही आई लव दाऊद है। सो मेरे चाचू दिल के पास बैठ गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरी टी शर्ट और ये दिल मैच कर रहा है, और ये सारे बैठ गए यहाँ पे। और फिर से मुझे मेरी बहन की इतनी ज़्यादा याद आई कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक एन्जॉयमेंट है सच्ची। फिर इन लोगों के साथ मैंने फ़ोटोशूट्स किए। फिर ये लोग कुछ मस्ती करने लगे कि हम कहाँ बैठे कहाँ बैठे। मम्मी ने अपना ए लेटर ले लिया, पापा ने अपना एच लेटर ले लिया। फिर ये लोग कुछ गॉसिप्स करने लगे फ़ोटोशूट के बाद कि अब क्या करें। फिर से उन्होंने फ़ोटोशूट करवाना शुरू कर दिया। लाइक मैं तो भाई साहब कैमरामैन की तरह घूमती ही रहती हूँ उन लोगों के फ़ोटो क्लिक करने के लिए, कोई मेरा फ़ोटो क्लिक ही नहीं करता। फिर हम लोग पहुँचे, चलो टावर जाते। टावर से क्या व्यू था यार, मतलब माय गॉड। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ओपन था, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमती नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बाहर जाना। सो फैमिली के साथ था तो मैंने सोचा चलो एन्जॉयमेंट करते। सो ये लुक था वहाँ पे, ऐसे बैठने की सिटिंग एरिया बहुत ही बढ़िया है एंड पूरा वुडन का है। सो कुछ अलग ही वाइब्स आती है यार। एंड जो लुक था, जो स्काई था और बारिश का मौसम था। फिर यहाँ पे एक बेबी मिल गया जिसको चाचू और मम्मी दोनों लाइक ऐसे खेल रहे थे उसके साथ, और वो इतना अच्छा था ना कि लाइक हंसे जा रहा था हंसे जा रहा था। कुछ बेबीज होते हैं ना जो करके रोते रहते हैं, पर ये बेबी बहुत ही प्यारा था। लाइक सबके पास आ जा रहा था, सबके साथ बातें कर रहा था और एक वाइब इंजॉय कर रहा था। क्यूट है ना। फिर मेरे काकी साहब भी उसके साथ प्ले करने लग गए। देन चाचू, माई चाचू एंड माई मम्मा लव्स बेबीज़, बिकॉज पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आता है बेबीज़ के साथ। लाइक मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ, इसलिए मैंने हाथ में नहीं लिया, मैंने सिर्फ ऐसे ही कैप्चर करना शुरू कर दिया। फिर बुआ भी उनके साथ खेलने लग गए। क्या पता क्या सीन है ये सब। मैं और मेरे पापा इन सब चीज़ों में थोड़े अलग ही है, क्योंकि हम लोग बेबीज़ को कम लेते हैं। एक तो यार ये सुसु पॉटी का चक्कर, ऊपर से बेबीज़ लोग रो जाते तो मुझे रोने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैं नहीं लेती। बट ये बेबी बहुत ही क्यूट था, ऑनेस्टली बहुत ही अच्छा था। जैसे पापा और भाई दोनों बैठ के देख रहे थे, इन लोग जैसे खिला रहे थे ना इन लोगों को। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सब निकल गए। दैन बुआ भी बैठ गए थे, गर्मी बहुत थी। फिर भी हम लोगों ने हाय हेलो करना शुरू कर दिया। जैसे कि मुझे सबके फेस पे स्माइल ही अच्छी लगती है,
तो मैंने सोचा चलो ना सबको हाय हेलो करके स्माइल करवाती हूँ। फिर यहाँ पे ना मम्मी के स्टूडेंट्स मिल गए, लाइक जो बच्चे थे ना वो लोग अंशु टीचर करके मिल गए, तो वो लोग बातें कर रहे थे। देन हम आ गए चाचू के घर। चाचू के घर हम लोग सब बैठ के बातें गॉसिप कर रहे। दादी को मैंने बात की कि आज शूट कैसा रहा सब पूछ रहे थे, और हमारा फास्ट भी था। सो हमने चाय पूरी खाई और इतनी बारिश थी, माय गॉड क्या ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि बारिश हो चाय हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। क्या सही वाइब्स थे। बाय द वे बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, सो मैं चली गई अपने घर। जो मैंने चाय पकोड़े वगैरह एंजॉय किया था बहुत ही बढ़िया बना था। लाइक बारिश, पकोड़े, चाय, अलग ही मज़ा होता है। घर पहुंचने के बाद मैंने सोचा बहुत ही लेट हो चुका है तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ रीत कभी नहीं करती। 1 मिनट अपना फ़ोटोशूट दिखाती हूँ, फटाफट से आ जाओ। दिन होता है